हाय गाइस, वेलकम टू एडुकेटस्केप। आई एम राविन कनौजिया और मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ मैथ्स के कुछ इंटरेस्टिंग कंसेप्ट। आज हम लोग एक बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। ओके, सो ट्रिग्नोमेट्री को लेके बहुत सारे क्वेश्चंस है यार, ये कितना डिफिकल्ट टॉपिक है। और आई वुड से कि ये सबसे इजीएस्ट टॉपिक है मैथमेटिक्स में, वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक, बिकॉज इसमें बस आपको कुछ फॉर्मूलाज याद होने चाहिए और आपको थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। लाइक आपके एंगल्स क्या है, आपको अपोजिट साइड क्या है, आपका एडजेसेंट साइड क्या है, और ये टॉपिक बहुत ईजी हो जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि व्हाट डू मीन बाय ट्रिग्नोमेट्री, वर्ड से क्या पता चलता है। सो ट्रिग्नोमेट्री आपके तीन वर्ड से बने, दैट इज ट्राई, गॉना एंड मेट्रॉन। तो ट्राई मीन्स थ्री, gonna means sides and metron means measurement. So basically trigonometry is the concept regarding sides and angles of a triangles. अब क्वेश्चन आता है वाई टू स्टडी ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़ना चाहिए, इसका क्या एप्लीकेशन है जो हमारे ये काम आएगा। सो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री बहुत जगह यूज़ होता है, जस्ट लाइक ओशियनोग्राफी, जहाँ हम जो हमारे टाइड्स होते हैं, जितने अपने वेव्स आते हैं, हम उसका हाइट पता कर सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस कंसेप्ट। फिर आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग एंड क्राइम इन्वेस्टिगेशन, और वीडियो गेम्स में भी ट्रिग्नोमेट्री का एक बहुत बड़ा मेजर कंसेप्ट यूज़ होता है। ये सब से एकदम शॉकिंग है, बट येस ये सब चीज़ें यूज़ होती है। बहुत आप लोग स्टूडेंट्स को डाउट रहता है कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, साइन कॉस टैन कॉट कहाँ काम आने वाला है, बट इसका बहुत वाइड एप्लीकेशंस है हमारे वर्ल्ड में। तो चलिए ये टॉपिक स्टडी करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक। अब सबसे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ट्रिग्नोमेट्री में, ट्रिग्नोमेट्री कहाँ अप्लाई होता है, ये ट्राइंगल्स में अप्लाई होता है, और स्पेशली ये सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में ही अप्लाई होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मतलब ये राइट, बाकी सब ट्राइंगल्स में भी अप्लाई हो सकता है, बट वो एक हायर मैथमेटिक्स है जो आप लोग लाइक हायर स्टैंडर्ड्स में पढ़ोगे। बट फिलहाल के लिए हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री वो हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल में ही अप्लाई होगा। सो फॉर एग्जाम्पल, एक हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर मैं आपको बोल दूँ व्हाट इज अपोजिट साइड, तो आप लोग बोले कि अपोजिट साइड सर, बट किसी एक रिस्पेक्ट में लेना पड़ेगा ना। सो फॉर एग्जाम्पल, अब हम लोग लेते हैं एंगल ए। तो एंगल ए के रिस्पेक्ट में अपोजिट साइड क्या है, बी सी। बी सी इज द अपोजिट साइड। एंड एडजेसेंट साइड मतलब क्या, एडजेसेंट साइड मतलब बगल वाला। सो अब आप लोग बोलोगे सर ए के साइड में तो दो है, ये और ये, बट आपको पता होगा ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे जो लॉन्गेस्ट साइड है उसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। सो फिर उसके हिसाब से जो ए का एडजेसेंट साइड है वो हुआ ए सी। बट ये हमेशा नहीं होगा, जब आपका एंगल चेंज होगा, जैसे आपका एंगल बी हो गया, सो फॉर एंगल बी आपका अपोजिट साइड हो गया ये, और आपका एडजेसेंट साइड हो गया बी सी। सो हर एक जब एंगल चेंज होता है तो आपका अपोजिट साइड भी चेंज हो जाता है और आपका एडजेसेंट साइड भी चेंज हो जाता है। सो ऐसे ही कुछ हमारे ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट्स है। अब जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास बहुत सारे रेशोज है, साइन कॉस टैन कॉट टैन कॉट कोसेक कोसेक, ये सब हम लोग कैसे पढ़ेंगे। तो चलिए वो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे अब जब हम लोग साइन ए लिखते हैं, सो साइन ए, साइन जो है साइन और कॉस, ये आपको बता दूं हमारे जो ग्रेट मैथमेटिशियन है आर्यभट्टा, उन्होंने डिस्कवर किया था। सो इट्स अ प्राउड फीलिंग कि हमारे मैथमेटिशियंस इतने इंटेलिजेंट थे। सो इफ़ आई से कि साइन ए, अब साइन ए का मतलब क्या, साइन ए का मतलब ये नहीं होता कि साइन इंटू ए, दैट इज रॉन्ग। व्हाट इज साइन ए, इट इज साइन ऑफ द एंगल ए। कभी भी इसको ऐसे रीड करना होता है, साइन ऑफ द एंगल ए, और वी राइट इट एज साइन ए। और जब हम लोग ये जो एंगल लेते हैं, हम लोग एंगल को नाम देते हैं थीटा। क्या बोलते हैं इसको, थीटा। सो अब हम लोग देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री फैमिली के बारे में, ज़रा जानते हैं कि ये ट्रिग्नोमेट्री की फैमिली है कैसी। सो इसमें जो सबसे मेन जो एकदम इम्पोर्टेंट एलिमेंट है वो है आपके साइन और कॉस, साइन और कॉस, ये दोनों समझ लो इस फैमिली के मॉम एंड डैड है। अब जो साइन है,
अब आपको भी पता है जो आपका भाई होता है या बहन होती है वो आपका टोटली अपोजिट होता है. सो मैथमेटिक्स में अपोजिट का मतलब, या मैं बोलूँ टोटली अपोजिट का मतलब इन्वर्स होता है. सो साइन का अपोजिट है कॉसेक, और कॉस का जो अपोजिट है वो है सेक. अब जो साइन और कॉस है उनसे बनता है एक हमारा टैन. टैन बनता है, और टैन का भी एक भाई है जो है कॉट. सो आपको बस इनसे ही कंसर्न है, साइन और कॉस से. फिर आपका साइन का उल्टा है कॉसेक, कॉस का उल्टा है सेक, टैन का इन्वर्स है आपका कॉट. सो जब भी आपको टैन फॉर्म करना होगा तो आप टैन को कैसे लिखोगे? टैन विल बी साइन अपॉन कॉस. तो ये आपका टैन का फॉर्मेशन होगा. सो चलिए अभी हम लोग पढ़ते कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है. हम लोग देखते हैं इसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम लोग याद कैसे करेंगे. सो फॉर एग्जांपल इफ यू हैव अ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी. सो सबसे पहले हम लोग को क्या याद करना है? मैंने आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में साइन और कॉस. तो पहले साइन देखते हैं. अब हम लोग लेते हैं एक एंगल ए. हम लोग एंगल ए के रिस्पेक्ट में सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू निकालेंगे. सो सबसे पहला है साइन ए. अब साइन ए का, अब आपको सिर्फ दो ही याद करना है, साइन और कॉस. बाकी मैंने बोला सब आपको उसके वजह से मिल जाएंगे. सो व्हाट इज साइन ए? इट इज अपोजिट अपॉन हाइपो. अपोजिट अपॉन हाइपो. अच्छा, ए के अपोजिट क्या है? ये वाली साइड इसकी अपोजिट साइड है, और ए के लिए एडजेसेंट साइड कौन सी हो गई? ये वाली. और ये हो गया आपका हाइपोटेन्यूज. सो साइन ए इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज. दैट मीन्स इट इज बी सी अपॉन ए सी. अब हम लोग कॉस देखते हैं. कॉस ए क्या होगा? कॉस ए का फॉर्मूला है एडजेसेंट अपॉन हाइपो. इसके लिए एडजेसेंट क्या है? ए बी, और हाइपोटेन्यूज आपस आ गया आपका ए सी. मैंने आपको बोला था सिर्फ आपको यही दो याद करने की जरूरत है, साइन और कॉस. बाकी के आपको अपने आप मिल जाएंगे. कैसे? हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री का फैमिली देखा था. साइन का अपोजिट कौन था? कॉसेक. सो योर कॉसेक ए विल बी, कॉसेक ए विल बी इसका अपोजिट. मैंने बोला ना ये भाई है इसका, तो टोटली अपोजिट होगा. तो अगर ये ओ अपॉन एच है तो ये हो जाएगा एच अपॉन ओ. दैट इज हाइपोटेन्यूज अपॉन अपोजिट. दैट मीन्स ए सी अपॉन बी सी. नाउ कॉस ए, कॉस का भाई कौन था? सेक था. तो वो भी उसका टोटली अपोजिट है. सो सेक ए विल बी हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट. दैट इज ए सी अपॉन ए बी. अब इसका उल्टा हो गया, इसका उल्टा हो गया. अब हमारे बचे टैन और कॉट. तो टैन किससे बना था? साइन और कॉस से. तो टैन was tan A was sin A अपॉन cos A. अच्छा, साइन ए की वैल्यू क्या थी? O अपॉन एच, O अपॉन एच. और cos A की वैल्यू क्या थी? A अपॉन एच. सो जब इसको सॉल्व करेंगे तो एच एच कट हो जाएगा. सो आपका tan A का वैल्यू क्या आएगा? इट इज O अपॉन ए. tan A का वैल्यू आ गया आपका O अपॉन ए. अच्छा, tan का भाई कौन था? कॉट. तो कॉट क्या हो जाएगा? अगर ये अपोजिट अपॉन एडजेसेंट है तो ये हो जाएगा एडजेसेंट अपॉन अपोजिट. ये हो गई कॉट की वैल्यू. तो इस हिसाब से, अच्छा आपका अपोजिट साइड कौन सा है? वापस आपका बी सी, और एडजेसेंट क्या है? ए बी. और यहाँ कॉट में आपका एडजेसेंट क्या है? ए बी. सिंपली tan A का उल्टा हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका बी सी. तो आपने देखा कि आपको सिर्फ साइन ए और कॉस ए का फॉर्मूला याद होना चाहिए.
आपका सिंपली फिर आपका कॉसेक आ जाएगा, सेक आ जाएगा, टैन और कॉट आपका एक रेशियो है जो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना ज़रूरी है बहुत। दैट्स इट, आपका सिंपली आपके 6 के 6 रेशियोज, आपको कुछ याद नहीं करना है, बस साइन और कॉस याद करना है। अब हम लोग एक छोटा सा जो रिलेशन है ये सब देख लेते हैं, ये सब काफ़ी काम आएगा हम लोग को। सो सबसे पहला रिलेशन, अब आपने पढ़ा साइन थीटा इज व्हाट, इट इज़ 1 कॉसेक थीटा। यस, साइन का भाई देखो दोनों अपोजिट है एक दूसरे के। सो एक रिलेशन आता है इससे, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, एक सबसे पहला रिलेशन। फिर दूसरा रिलेशन, कॉस थीटा इक्वल टू 1 सेक थीटा, ये दोनों भी भाई भाई थे, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। सो अब ये वापस सेक थीटा यहाँ डिवीजन में, यहाँ जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में। सो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। और आपका लास्ट रिलेशन जो साइन और कॉस से बना था, दैट इज टैन थीटा इज इक्वल टू 1/कॉट थीटा। सो ये वापस यहाँ डिवीजन में, यहाँ जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में, दैट इज टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। सो आपने देखा कि आपको ये भी एक कुछ रिलेशन है आपको जो आगे काम आएंगे। और हमने देखा कि साइन थीटा इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, और जो हमारा कॉस था वो था एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो आपको कोई ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं, पंडित बद्री प्रसाद, ओल्ड हमेशा, ये वो, बस आपको साइन कॉस याद करना है, बाकी आपके सारे जो रेशियोज है आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। सो चलिए कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, सेक थीटा इक्वल टू 13/12 एंड कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। मतलब सेक के अलावा कौन कौन बच गया, साइन, कॉस, टेन, कॉट और एक अपना हो गया कॉसेक। तो ये हम लोग को और 5 ढूंढने हैं। तो हम लोग ये कैसे ढूंढेंगे, चलिए देखते हैं। अब सेक थीटा का हम लोग को वैल्यू दिया है, दैट इज 13/12। अब सेक थीटा का रेशो क्या है, तो हम लोग ने पढ़ा है सेक किसका भाई है, कॉस। तो कॉस का रेशो क्या था, हम लोग ने वो याद किया था। कॉस का रेशो था एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो सेक का क्या होगा, सेक थीटा विल बी हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट। और सेक थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है हम लोग को, 13/12। तो अब आप लोग बोलोगे कि यस हाइपोटेन्यूज का वैल्यू 13 हो गया और एडजेसेंट का वैल्यू 12 हो गया। नहीं, दैट इज वेरी वेरी रॉन्ग। सी, कभी भी जो आपका रेशियो दिया है वो आपको रेड्यूस फॉर्म में दिया रहता है। हो सकता है ये आपका नंबर हो 26/24, 39/36, ये कोई भी नंबर हो सकता है। देखो अब जब हम इसको कट करेंगे तो ये वापस आपका 13/12 हो जाएगा। सो ये आपको क्या दिया है, एक रेशियो दिया, आपको सिंपलेस्ट फॉर्म दिया है। सो इसलिए हम लोग इसका डायरेक्ट वैल्यू ये नहीं ले सकते, एक हम लोग को इसमें कॉमन मल्टीपल अज्यूम करना पड़ता है। सो पहले एक ट्राइंगल बना लेते हैं, ABC, ठीक है, और इसको हम लोग थीटा अज्यूम कर लेते हैं। सो अब ये क्या, हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट, तो हम लोग इसमें लेंगे कॉमन मल्टीपल x। सो लेट द कॉमन मल्टीपल बी x। तो आपका हाइपोटेन्यूज का वैल्यू क्या हो जाएगा, 13x, और आपका एडजेसेंट का वैल्यू हो जाएगा 12x। तो आपका हाइपोटेन्यूज हो गया 13x, और आपका इसके लिए एडजेसेंट साइड ये हो गई और ये इसकी अपोजिट साइड हो गई। सो एडजेसेंट का वैल्यू हो गया 12x। अब आपको बाकी सब रेशियोज ढूंढने के लिए आपको एक अपोजिट साइड भी लगेगी, बिकॉज याद होगा साइन का जो रेशियो है वो क्या है, अपोजिट अपॉन हाइपो, तो अपोजिट साइड भी लगेगी हमें। तो हम लोग क्या करेंगे, अपोजिट साइड ढूंढेंगे। उसके लिए मुझे याद है, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा। सो हम लोग इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। सो इन ट्राइंगल ABC एंगल B इक्वल टू क्या है, 90 है। सो पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये भाई साहब ने बहुत अच्छा थ्योरम निकाला था। वो थ्योरम क्या था, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर। तो हमारा हाइपोटेन्यूज क्या है, दैट इज 13x दी होल स्क्वायर। साइड 1 क्या है, किसी को भी साइड 1 अज्यूम कर सकते हो,
तो ये हो गया 12x दी होल स्क्वायर प्लस साइड 2 हमें ढूंढना है, दैट इज आर अपोजिट साइड. सो 13x का होल स्क्वायर, सो 13 का स्क्वायर 169, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 144 एक्स स्क्वायर, और हमारा S2 वैसे का वैसे ही रह जाएगा. अब हम लोग क्या करेंगे, S2 की वैल्यू निकालनी है तो इसको यहाँ शिफ्ट करते हैं. सो इट विल बी 169 एक्स स्क्वायर माइनस 144 एक्स स्क्वायर इक्वल टू S2 दी होल स्क्वायर. नाउ अब ये दोनों लाइट टर्म्स है तो हम लोग सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. अब 169 माइनस 144, सो इट विल बी 25 एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइड टू द होल स्क्वायर. बट हमें साइड टू दी होल स्क्वायर की वैल्यू थोड़ी ना चाहिए, हमें तो साइड 2 की वैल्यू चाहिए, दैट इज BC. तो हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे. जब दोनों जगह स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हो जाएगा S2 इक्वल टू 5x, 25 का स्क्वायर रूट 5 और एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट x. तो हमें साइड 2 की वैल्यू मिल गई, दैट इज BC की वैल्यू मिल गई 5x. अब हमें तीनों साइड की वैल्यू मिल चुकी है तो हम लोग बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ढूंढ सकते हैं. सो अब हमें तीनों साइड्स मिल गए, एडजेसेंट, अपोजिट और ये हाइपोटेन्यूज. अब तो इजी है, बस फॉर्मूला अप्लाई करना, तो चालू करते हैं. सबसे पहला फॉर्मूला साइन थीटा. साइन थीटा क्या था, अपोजिट अपॉन हाइपो, दैट इज अपोजिट इज 5x एंड हाइपोटेन्यूज इज 13x. सो x x कट, सो आंसर आ गया 5/13. वेरेज ऐसे हमने कॉस भी पढ़ा था, तो कॉस क्या था. अब देखो कॉस को ढूंढने के लिए दो फॉर्मूला, या तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज. एडजेसेंट क्या है, 12x अपॉन 13x, दिया गया 12/13. और हमें पहले से सेक की वैल्यू प्रोवाइडेड, दैट इज 13/12. तो हम लोग लिख सकते हैं कॉस का डायरेक्ट वैल्यू दैट इज 12/13, क्योंकि वो उसका उल्टा है. अब हम लोग साइन है तो कोसेक की वैल्यू ढूंढेंगे. कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, ये इसका इनवर्स हाइपोटेन्यूज अपॉन अपोजिट, दैट इज 13x अपॉन 5x. ये कट होके ये आ गया 13/5. और आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, सिंस वी नो दैट cosec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा. सो 1 अपॉन साइन थीटा की वैल्यू क्या है, 5/13. 5/13. तो ये जब सॉल्व होगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 13/5. तो ये गया आपका कोसेक का वैल्यू. अब हम लोग tan का वैल्यू देखते हैं. tan का हम लोग ने देखा था साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस. सो इट वाज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट. सो अपोजिट साइड क्या है वो देखते हैं, 5x, और एडजेसेंट क्या है 12x. ये कट हो गया 5/12 आ गया. एक और ऑप्शन था हमारे पास, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. साइन थीटा की वैल्यू क्या थी 5/13. कॉस थीटा की वैल्यू क्या है 12/13. ये 13 कट, तो आंसर बचा 5/12. ऐसे भी आपका tan का वैल्यू आ सकता है. सी हमारे पास बहुत सारे मेथड्स है, जो आपको याद है वो आप लगा के यूज़ कर सकते हो. अब बचा क्या हमारा कॉट. तो हमारा कॉट क्या है, अगर ये tan है हमारा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो ये हो गया एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, दैट इज 12/5. एडजेसेंट क्या है 12x और अपोजिट है 5x, x कट, तो ये आ गया 12/5. ये एक हमारे पास ऑप्शन है. या तो आपको पता है कॉट किसका उल्टा है, tan का उल्टा. जो tan की वैल्यू आ गई, tan की वैल्यू क्या आई थी 5/12, उसको उल्टा कर दो तो ये हो जाएगा कॉट थीटा की वैल्यू 1 अपॉन tan थीटा, दैट इज 1 अपॉन 5/12. तो सिंपली आपको 12/5 सिर्फ उसका इन्वर्स लिख देना है. देखो आपके दोनों आंसर सेम ही आ रहे. सो बस ये आपको क्या है, आपके पास अलग अलग फॉर्मूलाज है, आपको जो यूज़ करना है आप यूज़ करो. सो नाउ द क्वेश्चन इज, इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8, फाइंड 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा. अब इसके लिए हम लोग को इतना पता है, अगर मुझे साइन और कॉस की वैल्यू मिल जाए तो मैं यहाँ पुट कर दूंगा और मुझे वैल्यू आ जाएगी.
तो उसके लिए हम लोग को साइन और कॉस ढूंढना है और हमें वैल्यू प्रोवाइडेड है कॉट थीटा इक्वल टू 7/8। सो व्हाट इज कॉट थीटा? अगर फॉर्मूला से याद आया होगा तो कॉट थीटा इज सी टैन, इसका उल्टा टैन है, टैन का क्या था? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो ये हो जाएगा एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, दैट इज 7/8। तो अगर एक हमारे पास ट्राइंगल है ABC और ये हमारा थीटा है, तो इसका एडजेसेंट 7 एंड अपोजिट, सॉरी एडजेसेंट इसका 7 और अपोजिट इसका 8, ये वैल्यू होगी? नहीं, दैट इज़ वेरी रॉन्ग। वापस आप रेशोज़ है, इसको वैल्यूज़ नहीं प्रोवाइड कर सकते। सो आपको क्या लेना पड़ेगा? यहाँ कॉमन मल्टीपल x लेना पड़ेगा। सो लेट द कॉमन मल्टीपल बी x, तो आपका एडजेसेंट क्या होगा? 7x और ये होगा आपका 8x। अब आपको साइन और कॉस ढूंढना है, तो उसमें तो आपको हाइपोटेन्यूज की ज़रूरत होती है। सो वापस बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या था? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, दैट इज AC स्क्वायर इज इक्वल टू साइड वन स्क्वायर, दैट इज 7x दी होल स्क्वायर प्लस 8x दी होल स्क्वायर। सो आपका AC हो जाएगा, AC स्क्वायर विल बी 7x स्क्वायर, दैट इज 49x प्लस 64x. So your AC square will be 113x square. अब आपको AC की वैल्यू चाहिए तो इट विल बी अंडर रूट 113x, बिकॉज 113 का हमें रूट नहीं पता। सो आपकी AC की वैल्यू आ गई, दैट इज रूट 113x। अब इतने आपके तीनों वैल्यूज आ गई है, तो आपको क्या ढूंढना है? साइन और कॉस। तो चलिए ढूंढते हैं। So what is sin theta? It is opposite upon hypotenuse, तो opposite क्या है? 8x और आपका hypotenuse क्या है? रूट 113x, तो x कट, so answer is 8 upon रूट 113। Now what is cos theta? याद होगा तो cos theta है आपका एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो एडजेसेंट क्या हुआ? 7x, हाइपोटेन्यूज अगेन रूट 113x, ये वापस कट हो गए, तो आंसर आया 7 अपॉन रूट 113। तो ये आपके साइन और कॉस की वैल्यू आ गई। अब हमारा मेन क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्वेश्चन क्या है? 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। तो ये आपको ये कुछ फॉर्म में दिख रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और सेम नीचे भी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आपको पता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का आंसर क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो हम लोग क्वेश्चन को और रेड्यूस करेंगे। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। सो अब ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये ए क्या है? इसका 1 और साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, तो चलिए देखते हैं 1 माइनस व्हाट इज साइन स्क्वायर थीटा। ये साइन थीटा है, ये वैल्यू रखेंगे यहाँ 8 अपॉन रूट 113 दी होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 7 अपॉन रूट 113 दी होल स्क्वायर। नाउ सब्स्टिट्यूट, अब इसका स्क्वायर क्या होगा? 1 माइनस 64 अपॉन रूट 113 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 113 रूट इंटू रूट का जो स्क्वायर होता है ये कैंसिल हो जाता है, अपॉन 1 माइनस 7 बाय 113। सेम यहाँ भी 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 49 और रूट 113 का स्क्वायर 113। नाउ अब देखो ये हमारा फ्रैक्शन करना है, तो हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, तो ये हो जाएगा 113 माइनस 64 अपॉन 113 अपॉन 113 माइनस 49 अपॉन 113। हम लोग ने सिंपली क्या किया? क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। सो हम लोग क्या करेंगे? 113 ये कैंसिल हो जाएगा,
तो हमारा आंसर क्या बचा 113 माइनस 64। तो 113 और 64 माइनस करना है, ये हो गया 9, ये हो गया आपका 49 बचा। और ये जब 49 निकालोगे 113 में से आपको क्या निकालना है 49, सो ये हो गया 13, 13 में से 9 निकला, आपका बचा 4 और ये हो गया ये 64। तो आपका क्या बचा 49 अपॉन 64। तो ये हो गया आपका आंसर। आपको यहाँ सिंपल एक क्या देखना था, ये फॉर्मूला जो था आप सिंपल ये भी कर सकते थे, साइन थीटा का वैल्यू यहाँ पुट कर सकते थे, बट वो काफ़ी लंबा हो जाता था, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता था। इससे अच्छा हम लोगों ने हमारा 8th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स यूज़ किया, ये फॉर्म, और हमारा जो क्वेश्चन है वो थोड़ा और सिंपल हो गया। So now the question is, in triangle PQR, right angle at Q, PR plus QR का वैल्यू दिया है, that is 25 सेंटीमीटर, और PQ का वैल्यू दिया है 5 सेंटीमीटर। सो डिटरमाइन साइन P, cos P एंड tan P। तो चलिए पहले ट्राइंगल बनाते हैं। सो ट्राइंगल इज P, अब बोला राइट एंगल एट Q, तो ये राइट एंगल एट Q आ गया, ये आर हो गया। सो आपको PQ का वैल्यू दिया, दैट इज 5 सेंटीमीटर, और आपको दिया PR प्लस RQ इज 25 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या करते, किसी एक वैल्यू को x मान लेते, चलो इसको x मान लेते, तो ये क्या होगा, अब ये x है तो ये क्या होगा QR, दैट विल बी 25 माइनस x। सिंपल, अगर कोई भी दो टर्म का एडिशन एक नंबर है तो हम लोग ने उसको x मान लिया, तो दूसरा टर्म क्या होना चाहिए 25 माइनस x, इससे तो कम ही होगा। सो हमें तीनों साइड्स का मेजरमेंट मिल गया, बट हमें x का वैल्यू ढूंढना है, तो सिंपल राइट एंगल ट्राइंगल है तो पाइथागोरस थियरम। सो बाय पाइथागोरस थियरम क्या है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर दैट इज PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। नाउ PR स्क्वायर क्या है x स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर क्या है 5 स्क्वायर, प्लस ये क्या होगा 25 माइनस x दी होल स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ओपन करना, बस 25 माइनस x, तो ये a माइनस बी का फॉर्म है, ये 5 स्क्वायर इज 25 प्लस, अब a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर क्या होगा 25 का स्क्वायर, इट इज 625। नाउ माइनस 2ab, तो 250x प्लस x स्क्वायर। अब आप लोग देखो कि यहाँ भी देखो प्लस एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी प्लस एक्स स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा कैंसिल, और ये ऐड करेंगे तो इट विल बी 0 इक्वल टू 650 माइनस 50x। अब मैं 50x को यहाँ लेके आऊँगा तो इट विल बी प्लस 50x इक्वल टू 650। अब x की वैल्यू चाहिए तो 650 अपॉन 50, ये 0 0 कोट 5 1 जा 5 3 जा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 13। अगर ये वैल्यू 13 है तो ये वैल्यू क्या होगी 25 माइनस 13, दैट इज 12। तो आपको ये तीनों साइड्स की मेजरमेंट मिल चुकी है। अब आप लोगों को क्वेश्चन होगी सर पहले तीनों साइड्स की मेजरमेंट क्यों ढूंढा है, हम लोग को तो साइन कॉस पी ढूंढने बोला है। तो आपको याद होगा साइन की वैल्यू क्या है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इसलिए हम लोग को अपोजिट और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू चाहिए थी। कॉस के लिए भी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू चाहिए और टैन के लिए अपोजिट और एडजेसेंट की वैल्यू चाहिए। सो वो दोनों वैल्यूज़ हम लोग को प्रोवाइड करनी थी, तो हम लोग को तीनों वैल्यूज़ मिल चुकी है। तो हम लोग पहला साइन पी ढूंढेंगे। सो व्हाट इज साइन पी नाउ, साइन पी, अब हम लोग को पी के रिस्पेक्ट में देखना है अपोजिट साइड कौन सा है। इट इज नॉट साइन इंटू पी, इट इज साइन ऑफ द एंगल पी। सो साइन पी इज अपोजिट, that is QR upon hypotenuse, that is PR. What is QR? It is 12. What is PR? It is 13. तो sin P की वैल्यू क्या हो गई sin 12/13। Now cos P,
cos p क्या होगा, एडजेसेंट, एडजेसेंट क्या है इसके हिसाब से, ये एडजेसेंट है, ये अपोजिट है, सो एडजेसेंट इज 5 और हाइपोटेन्यूज इज 13, तो ये हो गया आपका cos p का वैल्यू। नाउ tan p, tan p क्या था, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अब व्हाट इज अपोजिट, इट इज 12, व्हाट इज एडजेसेंट, इट इज 5, तो ये आ गया आपका sin p, cos p और tan p का वैल्यू। तो गाइस आज हम लोगों ने देखा कि साइन कॉस टैन कॉट ये सब जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं इनका रिलेशन क्या है, इनके रेशियोज क्या है और इनको कैसे याद किया जाता है। हम लोगों ने देखा कि साइन और कॉस जो है मेजर पेरेंट जैसे बिहेव करते हैं और बाकी जो इनको जैसे आप साइन और कॉस अगर याद कर लो तो बाकी आप सारे रेशियोज याद कर सकते हो। अगर आपको इस वीडियो रिलेटेड या कंसेप्ट रिलेटेड फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं या फिर हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें @educatescape_। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ सबसे पहली बात, पढ़ाई करें।